नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 में आप सबका। आपके साथ मैं और ऋतिका पांडे जी। आज की खास चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम आपको सीधे आज की खास चर्चा में मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। जी हाँ, भोपाल के लाल परेड मैदान में सजा अंतर्राष्ट्रीय वन मेला। जी हाँ, सज धज के तैयार है अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहेंगे। कदम रखते ही आपको महसूस होगा कि प्रकृति की खुशबू और आयुर्वेदिक का सुकून। जी हाँ, आयुर्वेद का सुकून आपको दोनों का संगम देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मेले का उद्घाटन किया, जहां जड़ी बूटियों, आयुष उपचार, पारंपरिक व्यंजन और वन उत्पाद एक साथ आपको उनका संगम जो है देखने के लिए मिलेगा। और इस खास चर्चा में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए मध्य प्रदेश भोपाल से हमारी ब्यूरो हेड आरती शर्मा सीधे आपको मेले का कहते हैं ना कि दर्शन बैठे बैठे यहाँ पे कराने वाली हैं। बड़ा खूबसूरत बैकग्राउंड इन्होंने चुना है जिस तरीके से आरती जी को हम देख पा रहे हैं। आरती, आपको सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार करेंगे। नमस्कार। नमस्कार ऋतिका, कैसे हैं आप? बिल्कुल आरती, हम बिल्कुल अच्छे हैं और आप भी बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं आज। जैसे गए हैं आप मेले में गए हैं, जिस तरीके से ट्रेडिशनल जैकेट वैकेट आपने वेयर कर रखा है, लगता है खरीदारी आपने भी वहां से कर ही ली है। जी बिल्कुल ऋतिका, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी, मैं अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले में मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड पर बसा विश्व की प्राचीनतम लैंड पर बसा एक जो है हम इसे मान सकते हैं। यहाँ पर जनजातियां जो है वो बहुत बरसों से, सदियों से उनका यहाँ विचरती है। और जो मध्य प्रदेश है वो आज भी देश के 17% वन क्षेत्र को कैटर करता है ऋतिका। तो जो ये जनजातियां हैं, इनको लेकर हमारा मध्य प्रदेश का जो वन विभाग है वो उनको ये हमेशा एक साल में एक बार एक जो है प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। और अब ये जो 11वां अंतर्राष्ट्रीय मेला आप देख रहे हैं, तो आसपास भी आप सराउंडिंग में बिल्कुल देख सकते हैं, ये 17 से 23 दिसंबर तक यहाँ आयोजित होगा और मैं यही खड़ी हूँ। ये उसी की रौनक है, उसी की रौनक है। जैसे वन मेले का अगर हम बात करें तो ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या माने, लाइक स्वास्थ्य, जैसे कि शुरू में इंट्रो में हमने बताया कि भाई यहाँ पे जड़ी बूटियों का भी संगम देखने को मिलेगी, संस्कृति भी। तो मैं जानना आपसे ये चाह रही थी आरती कि स्वास्थ्य, संस्कृति, वन संरक्षण क्या संदेश देना चाहते हैं? रोजगार की भी क्या कोई अवसर, बढ़ावा मिलेगा यहाँ से? ऋतिका, जो ये जनजातियां हैं, इनका जो जड़ी बूटियों को लेकर जो इनका ज्ञान है वो मतलब आप ये देखिए, आयुर्वेद से बात कर लीजिए या आप चरक संहिता की बात कर लीजिए, इनके जो वैदिक पुराने नुस्खे हैं वो आज भी साइंस से परे, जो एलोपैथी है एक बार वो आपको ठीक करना, लेकिन जो इनके जनजातीय जो समुदाय है, इनकी जो चिकित्सा पद्धति है वो आपको बहुत निरोगी रखने में सहायक। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये जनजातियों के इस वन मेले में आप देखेंगे इनके जड़ी बूटियां, इनके औषधि उपचार, इनके यहाँ के रहन सहन, इनके खान पान, इनकी कला संस्कृति, सबको यहाँ एक मंच दिया गया है। बिल्कुल। जैसे मेले में स्टॉल्स वगैरह कितने लगे और कौन कौन सी खास चीजें देखने को मिली? सुना है 350 से अधिक स्टॉल्स, शायद हमारे तक जो सूचना पहुंचाई गई है 350 के करीबन। क्या वाकई ये सच है? परामर्श मिल रहा है, मुफ्त परामर्श? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहाँ ये मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में एक लाल परेड मैदान है, कई एकड़ में फैला हुआ, ये बड़ा सुव्यवस्थित एक मैदान है। इसमें ये करीबन 350 स्टॉल हैं जो अलग अलग मध्य प्रदेश की जो प्रमुख जनजाति है, जैसे भील है, कोरकू है, जी आरती, हम सुन पा रहे हैं आपको। आरती, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हमारे साथ उत्पाद है, उनकी जड़ी बूटियां हैं, उनके बनाए कपड़े हैं, उनकी इतनी खूबसूरत हस्तशिल्पकारी है, उनके बांस के बने जो उत्पाद हैं, उन सबको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। और भी बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात मैं बताऊं, मध्य प्रदेश वन विभाग यहाँ पर बड़े बड़े 10 जो है टेंट, जो जिसे बोलते हैं, एक शानदार जो स्टॉल है यहाँ बनाए हैं, बहुत बड़े लेवल पर है वो। और उन सबको उन्होंने जड़ी बूटियों के अनुसार ही नाम दिया है, जैसे कलिहारी है, आंवला है, इस तरह के उन स्टॉल को जो है वो नाम भी उन्होंने उसी तर्ज पर दिया। तो बहुत सारा नवाचार इस वन मेले में है। आदिवासी जो है वो यहाँ आकर खुद को मुख्य धारा से जोड़ते हैं। यहाँ के इतना भीड़ यहाँ रहती है, आज क्योंकि पहला दिन है, कल से शुभारंभ हुआ था। मुख्यमंत्री कल यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री है दिलीप अहिरवार
वो यहाँ थे, यहाँ के जो वन विभाग के जो एसीएस हैं अशोक वर्णवाल सर वो थे, और यहाँ पर एक जो और उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर थे, अंबाड़े सर यहाँ थे, सबसे मेन समिता राजोरा मैम है, उन्होंने पूरी परिकल्पना को इन पूरी टीम ने मिलकर साकार किया। हाँ। कल के बाद से अब यहाँ पर हम 10 गुना ज्यादा भीड़ देख रहे हैं, और ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही महत्वपूर्ण कि ये यहाँ के आदिवासियों से जो मिलकर ये लोग जो उनकी पहचान को यहाँ पर जो एक मंच मिलता है, जी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सुना है काफी सारे यहाँ पर आकर्षण का केंद्र भी रहा है, सुना है कोई डायनासोर भी कह सकते हैं अगर हम बात करें घुसाया है पंडाल में, क्या है वो डायनासोर 11 फीट 22 फीट लंबा। हाँ जी देखिए रितिका, आपके और हमारे अलावा भी बहुत से लोग यहाँ पर इस चीज को लेकर आकर्षण का केंद्र मान रहे हैं। हाँ। जैसे मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश की जो लैंड है वो गोंडवाना लैंड कहलाती है, और यहाँ इस पूरे मेले में वाकई एक डायनासोर जो है वो यहाँ 11 फीट का और काफी बड़ा लंबा जो है प्रदर्शित किया गया है। उसके साथ में बहुत पुराने फॉसिल जो हैं, जो पेड़ और उस तने होते हैं फॉसिल जो सदियों से दबे रहते हैं, और उसके बाद वो पत्थर का आकार ले लेते हैं, उनको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बेसिक मोटिव क्या है कि जो जनजाति है वो हमेशा से ये मानती आई है कि वो इस धरती की मूल निवासी हैं, और उन्हीं वनस्पतियों के बीच वो रहते हैं, उन्हीं जंगलों में वो जीवन बसर करते हैं। तो ये जो लैंड है वो तब से अब तक है। मध्य प्रदेश वैसे भी बहुत सनातन और बहुत पुरानी प्राचीन धरती के उसका गवाह रहा है। यहाँ पर मानव मिथिका के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ भीमबेटका जैसी जगह है, जो कहा जाता है कि गुफा मानव जो थे जब उन्होंने वो चित्रकारी की और वो आज तक यहाँ सहेजी हुई है। तो इस तरह से वो जो सारा इतिहास है, प्रागैतिहासिक इतिहास जो है वो भी यहाँ मेले में प्रदर्शित किया गया है। चलिए, जैसे कि काफी सारे विजुअल में काफी कुछ देख पा रहे हैं, इसमें हमने ये भी देखा है कि आप खुद को भी नहीं रोक पाई, आप वो कुम्हार के साथ एक आप घड़ा बनाते हुए दिख रही हैं बड़े प्रेम से। तो कहने का मतलब ये एक अच्छा आपने मैसेज दिया इस वीडियो के माध्यम से कि रोजगार भी हम देख रहे हैं, रोजगार को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है। यहाँ पर फूड जोन की अगर हम बात करें तो क्या कुछ खास है, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो व्यंजन जैसे कि दाल पनिया हो गई, मूंग की हर्बल पकौड़े हो गए, सुना है बड़े ही फेमस है। तो अच्छा, राजस्थान का भी आपको तड़का वहां पे देखने को मिल रहा है, दिल्ली को भी सीधा लेकर आ गए हैं। तो क्या क्या आपने कुछ टेस्ट किया? देखिए मैं आपको बता दूं ऋतिका, जैसे आपके राजस्थान के डिश तो खैर वर्ल्ड फेमस है ही, हमारे दिल्ली के भी चाट पकौड़ी लोग बहुत फेमस है, लेकिन ये जहाँ जो जनजातीय जो डिशेस हैं, जैसे यहाँ रागी के चावल मिलेंगे, यहाँ कोदो कुटकी आपको खाने को मिलेगी, उसकी बनी जलेबियां यहाँ आपको खाने को मिल जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण हमने आम का अचार सुना है, हमने नॉर्मली अचार जो सुने, लेकिन मशरूम जैसी चीज का भी अचार बना सकते हैं, कटहल का अचार बनाते हैं, और उसके पापड़ तक यहाँ बनाने को देखने को मिल रहे होंगे। और इन सबके लाइव डेमो यहाँ चल रहे हैं। जो आपने मेरी वीडियो की बात की, ये फैक्ट है कि इतने साल तक मेरी एक इच्छा थी कि मैं कभी चाक पर अपना हाथ आजमाऊं, वो मेरी कई यादें पूरी हुई है। और मैं इतनी खुश हूँ, और मैं वाकई यहाँ के लोगों को भी देख रही हूँ, लाइव डेमो सेशन जो शुरू किया है यहाँ पे, लोग बड़े उत्साह से उसमें भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक कहते ना कि ये रोजगार वाली बात अगर हम करें तो रोजगार को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिल रहा है, और आपने अपनी विश लिस्ट कह सकते हैं ना कि पूरी आखिरकार कर ही ली है, जो आप चाहती थी कि एक बार हाथ आजमाया जाए इसके ऊपर। फिलहाल अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री ने भी मेले को लेकर क्या कुछ कहा है, कल आए थे, वन संपदा संरक्षण की बात करें, जन जागरूकता, रोजगार की बात करें, तो कुछ हल भी निकला, कुछ कहकर गए, कोई ऐसी कोई घोषणा या क्या कुछ उनका अपडेट रहा इसमें? देखिए मध्य प्रदेश जो है, एक तो वो अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ का फ्लोरा फौना इस तरीके से डेवलप्ड है कि अगर यहाँ पर आपको उष्णकटिबंधीय बांध के भी जो वन होते हैं उनके भी आपको यहाँ पर जो है पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, तो आपको यहाँ तटीय क्षेत्र के भी पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, आपको जंगली जानवर भी यहाँ पर यहाँ के फ्लोरा फौना में डेवलप होते दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव वो जो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यहाँ जो है इस तरीके से चीजों को डेवलप किया जा सकता है, तो जब वो कल यहाँ आए
और उन्होंने आकर यहाँ पर जो घोषणा है कि उनका आज भी वही जो एक जिस तरीके से वो गौ पालक रक्षक कहे जा रहे हैं ना, इसी तरीके से रितिका उन्होंने मध्य प्रदेश में आने के बाद चीतों को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, बाघों पर यहाँ बहुत काम हो रहा है, टाइगर स्टेट ऑलरेडी है। इसके अलावा उन्होंने गिद्धों के संरक्षण को लेकर बात की, अजगर जो है उसको लेकर बात की, तमाम ऐसे जानवर जो विलुप्त होने की कगार पर थे उनके संरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और भरपूर सहयोग उनका वन विभाग को मिलता है। अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार आप भी सुन रहे होंगे कि चीतों को जो है एक उनकी कूनो पालपुर में उनको डेवलप किया गया है, बहुत सारे नेशनल पार्क यहाँ डेवलप किए जा रहे हैं और कोशिश है कि वनतारा की तरह मध्य प्रदेश में भी इस तरह का एक जो है प्लेस बनाया जाए जहाँ सभी जानवरों को इकट्ठे संरक्षण दिया जा सके और यही मुख्यमंत्री की पहल भी है। बहुत ही खूबसूरत आपने एक पूरे कहते हैं ना कि मेले के दर्शन करा दिए हमारे स्टूडियो के माध्यम से। आपने सही में हम बोलेंगे आपने संस्कृति के बारे में बताया। अगर हम रोजगार की भी बात करें, कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये वन मेला एक प्रख्यात रूप ले सकता है, हम ये कहेंगे। आरती शर्मा, पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और आपसे कहेंगे आप गई हैं तो मेले का आनंद भी लेकर जरूर आए और बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपको आज की चर्चा के लिए। तो आरती शर्मा मध्य प्रदेश ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़ी थी, जिन्होंने बताया देखिए अंतर्राष्ट्रीय वन मेला सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है बल्कि स्वास्थ्य, संस्कृति और रोजगार का संगम भी है। राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आरती शर्मा ने हमें बैठे बैठे पूरी जानकारियां स्टूडियो के माध्यम से आप देख रहे थे, जहां पर एक नई पहल कहेंगे, एक ऊर्जावान पहल हम कहेंगे कि मुख्यमंत्री द्वारा कल वो भी आए थे इस मेले में, काफी सराहना भी की गई है और आरती शर्मा ने हमें पूरा अपडेट इस पूरे मामले में दिया है। फिलहाल की आज की खास चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।